हेलो फ्रेंड्स, लफर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट जानकारी देने वाली हूँ। कुछ ऐसे सीक्रेट जानकारी है जो आज मैं शेयर करूँगी। हम लोग क्या करते हैं कि अपने गुलाब के पौधे पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देते रहते हैं और इसके बावजूद भी उसमें फूल नहीं आते, फूल रुका रहता है, कलियाँ भी नहीं बनती हैं। तो कुछ ऐसी आज मैं छोटे छोटे जानकारी शेयर करूंगी जिससे कि आपके गुलाब के पौधे पर रुका हुआ फूल भी आने लगेगा और कलियां भी बनने लगेंगी। पौधा काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे गुलाब के पौधा काफ़ी हेल्दी है, पत्तियां काफ़ी अच्छी है, लश ग्रीन है और काफ़ी ढेर सारी कलियां भी बनी हुई हैं। फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। तो गुलाब के पौधे की मैं केयर किस तरह से करती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गुलाब के पौधे पर केमिकल ही फर्टिलाइज़र दें, उसमें बहुत ही ढेर सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। गुलाब के पौधा हैवी फीडर प्लांट ज़रूर है, लेकिन इसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही सिर्फ इसमें फूल आप उगा सकते हैं, काफ़ी ढेर सारे फूल भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल मैं अपने पौधे पर बराबर करती रहती हूँ, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। पौधा काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी हेल्दी भी है, सभी ब्रांच पे फूल भी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन जो फर्टिलाइज़र है उन फर्टिलाइज़र को आप भी यूज़ करके इस तरह से फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। लेकिन कुछ गुलाब के पौधे की केयर टिप्स है जो कि मैं आगे बताऊंगी। उन केयर टिप्स को आप इस्तेमाल करके पौधे को हेल्दी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टिप्स ये है कि जैसे कि आपके गुलाब के पौधे पर फूल सूख चुका है तो आप उसको प्रूनिंग कर दिया करें। छोटे छोटे ब्रांच को आप कट कर देंगे। जो ऊपर की ब्रांच रहती हैं, अगर उसमें फूल सूख चुका है तो उन ब्रांचों को आप काट दिया करें। प्रूनिंग करते रहेंगे, पौधा हेल्दी रहेगा। एक ब्रांच काटेंगे तो उससे एक ब्रांच में 2-3 ब्रांच निकलती रहती हैं। तो पहला केयर टिप्स ये है कि आप अपने पौधे को हमेशा प्रूनिंग करते रहा करें। प्रूनिंग आप चाहे जब कर सकते हैं, और हार्ड प्रूनिंग आप सिर्फ सितंबर या अक्टूबर में ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कुछ गुलाब सूखा नज़र आ रहा है। मैंने इसको छोड़ रखा था कि आप लोगों को दिखाना है कि किस तरह से सूखे फूल को काटना है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आप जब भी नर्सरी से पौधा खरीद कर लाते हैं तो उसका मिट्टी आप बहुत ही अच्छी तरह से बनाइए। मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए, तभी उसमें आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। अगर मिट्टी ज़रा सा भी क्ले रहेगी तो उसमें गुलाब का पौधा ग्रो नहीं करता है। आप जब भी मिट्टी बनाए तो आधा मिट्टी लीजिए और एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा आप खाद लीजिए। तो तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके मिट्टी को बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपने फूल को काटा है। तो जैसे फूल सूख जाए तो इस हिसाब से थोड़ी सी आप पत्तियों को लेते हुए फूल को काट दिया करें, जैसे कि मैंने काट के दिखाया है। उसमें कभी भी सूखे फूल को आपको छोड़ना नहीं है। सूखे फूल रहता है तो पौधा सारी एनर्जी उसी में लगा देता है। जब आप फूल को हटा देंगे तो जो कलियाँ बनी रहती हैं वो कलियाँ खिल पाती हैं, और पौधा भी आपका हल्की हल्की प्रूनिंग भी हो जाएगा। इससे पौधा काफ़ी घना भी हो जाता है। तो पहला केयर टिप्स यही है कि आप फूल को हटाते रहें और पौधे को हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पत्तियां उसमें ख़राब आपको नज़र आ रही हैं, पत्तियां पीली नज़र आ रही हैं, तो पत्तियों को भी आप हटा दिया करें। और इसके अलावा अगर सूखे जो ब्रांच रहती हैं, सूखे ब्रांच को भी आप हटा दिया करें। सूखे ब्रांच उसमें लगे रहते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है। उन सूखे ब्रांचों को भी हटा दिया करें। और जो मिट्टी में संकर ब्रांच निकलती है, जैसे मिट्टी से जो ब्रांच निकलती है जंगली ब्रांच बहुत तेज़ी से बढ़ता है। संकर ब्रांचों को आप हटा देंगे तो पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ पे रहेगा और बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, नीचे से जो ब्रांच है, सूखी ब्रांच है, ये टहनियाँ काफ़ी सूख गई हैं तो मैंने इसको भी हटा दिया है। अगर आप मोटी ब्रांच को काटते हैं तो उन ब्रांचों पे आप फंगिसाइड का पाउडर ज़रूर लगा दिया करें, या तो फिर हल्दी का पेस्ट बनाकर लगा देंगे तो जो ब्रांच रहती है टाई बैग का शिकार नहीं होगी और टहनियाँ सूखेंगी भी नहीं। इसके अलावा मिट्टी आप बिल्कुल अच्छी बनाइए, मिट्टी भुरभुरी बनाइए। पौधा लगाते समय मिट्टी अच्छी बनाएंगे
तभी आप पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएगा और फूल भी उसमें बराबर देता रहेगा। और गुलाब का पौधा जो है हैवी फीडर प्लांट है, आप इसको महीने में एक बार ज़रूर फीडिंग करा दिया करें। और दोस्तों, गुलाब के पौधे को 20 दिन में या 1 महीने में अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई करने के बाद अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप 1 दिन के लिए उसको छोड़ भी सकते हैं, तब आप उसमें खाद दीजिए, पानी दीजिए। पानी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पानी एक हिसाब से भी देना है। जब मिट्टी की लेयर सूख जाए, जो ऊपरी लेयर सूख जाती है, तभी आप उसमें पानी दीजिए। और यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी की गुड़ाई कर दिया है और इसमें मैंने 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। वर्मिंग कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। आप चाहे तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं। और 1 चम्मच हमने बोन मील का इस्तेमाल किया है। बोन मील में फास्फोरस रहती है, ये पौधे के जड़ को मजबूत करती है। और ये 1 चम्मच हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है, गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास सीवीड है तो 1 चम्मच सीवीड भी मिला सकते हैं। अब तीनों खाद को अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दीजिए। उसके बाद आप इसमें पानी भी दे सकते हैं। मिट्टी अगर इस तरह से सूखी है तो आपने पौधे में पानी दे दीजिए। इसके अलावा पौधे को कैल्शियम की मात्रा देने के लिए आप अंडे के छिलके को पाउडर बनाकर उसमें दे सकते हैं। और गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमें अपने पौधे में कॉफ़ी पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की मिट्टी जो है कि एसिडिक हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच कॉफ़ी लिया है, उसको पानी में खूब अच्छी तरह से घोलकर मिट्टी में दे दिया है। गुलाब की जो मिट्टी रहती है उसको एसिडिक मिट्टी पसंद रहती है। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप कॉफ़ी पाउडर या तो यूज़ की हुई चाय पत्ती या फिर फिटकरी को पाउडर बनाकर आप पानी में घोल बनाकर मिट्टी में दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए अगर आप अंडे का यूज़ नहीं करते हैं तो चाक का पाउडर बनाकर आप अपनी मिट्टी में दे सकते हैं। इससे पौधे में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे भी पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग भी करता है। गुलाब के पौधे को दोस्तों आप दिन भर की धूप में रखा करें। दिन भर की धूप अगर इस पर पड़ेगी तभी बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। अगर घंटे 2 घंटे की धूप मिल रही है तभी उसमें फूल अच्छी तरह से नहीं देता है। तो हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि हमें अपने पौधे को दिन भर की धूप में ज़रूरी रखना चाहिए। और हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ नहीं जाना चाहिए। जितना आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उतना ही पौधा हेल्दी रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो मुझे लगता है मैंने गुलाब के बारे में कुछ जानकारी दे दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।